लखनऊ से सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर का रुख कर लेते हैं। खबर लखनऊ से, जहां सपा ने घोषित किया एमएलसी के प्रत्याशी, तो सपा ने एमएलसी के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। बाराबंकी से राजेश यादव को समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशी बनाया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है। जौनपुर से मनोज कुमार समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी बने हैं और ये बड़ी जानकारी वाराणसी से उमेश कुमार समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी हैं। तो ये सूची सामने आ चुकी है एमएलसी प्रत्याशियों के समाजवादी पार्टी की ओर से। बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को समाजवादी पार्टी की ओर से एमएलसी का प्रत्याशी बनाया गया है। रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह को टिकट दिए जाने की बात सामने आ रही है। एमएलसी प्रत्याशियों की सूची सामने आ चुकी है। फैजाबाद से हीरालाल यादव को टिकट समाजवादी पार्टी की ओर से दिया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव को टिकट, ये बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को टिकट दिया गया। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जारी की और रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह को टिकट, ये नाम सामने आ चुके हैं। और आपको बता दें कि फैजाबाद से हीरालाल यादव को टिकट दिया गया है। फैजाबाद से हीरालाल यादव को एमएलसी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया। आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव को टिकट दिया गया है। तो सपा ने जारी की एमएलसी प्रत्याशियों की सूची। लखनऊ से बड़ी खबर, सपा ने एमएलसी प्रत्याशियों के नाम सामने लेकर आई है और जौनपुर से मनोज कुमार को एमएलसी प्रत्याशी बनाया गया है। बाराबंकी से बात करें तो राजेश यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। जौनपुर से मनोज कुमार समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर वाराणसी से उमेश कुमार समाजवादी पार्टी के एमएलसी प्रत्याशी हैं। यानी कई एमएलसी प्रत्याशियों के नाम फिलहाल समाजवादी पार्टी की ओर से सामने आ चुके हैं। बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष यादव को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, ये बड़ी खबर। रायबरेली की बात करें तो वीरेंद्र शंकर सिंह को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है और इन प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। फैजाबाद से हीरालाल यादव को टिकट और गोरखपुर महाराजगंज से रजनीश यादव एमएलसी प्रत्याशी। आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव, झांसी जालौन ललितपुर से श्याम सुंदर सिंह प्रत्याशी। बस्ती सिद्धार्थनगर से संतोष को टिकट, वहीं उन्नाव से सुनील कुमार सिंह को टिकट। रायबरेली से वीरेंद्र शंकर सिंह को टिकट। ये सभी नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर ये सभी नाम फिलहाल सामने आ चुके हैं। फैजाबाद से हीरालाल यादव को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। तो ये अहम खबर, आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव को टिकट दिए जाने की बात सामने आई है। ये अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर सपा ने एमएलसी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। लखनऊ से खबर आपको हम बता रहे हैं, सपा की ओर से एमएलसी के प्रत्याशियों के नाम सामने आ चुके हैं। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता चंद्रमणि शुक्ला जुड़ चुके हैं। चंद्रमणि, सपा ने एमएलसी के कई प्रत्याशियों की सूची जो है वो जारी करती है, कई नाम सामने आ चुके हैं, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, अगर बात करें जिस तरह से एमएलसी चुनाव को लेकर प्रक्रिया तेज हो गई है और नामांकन शुरू हो गए हैं, तो उसी क्रम में समाजवादी पार्टी की तरफ से एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है और जिसमें तमाम पुराने जो एमएलसी थे उन्हीं पर विश्वास जताते हुए उन्हें फिर से टिकट दिया गया है। तो कई नए नाम भी शामिल किए गए। निश्चित तौर से आपको कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। एक तरफ जहां भाजपा की तरफ से दावा किया जा रहा है और भाजपा की तरफ से जब से सत्ता में आए हैं तब से उनके नेताओं का मनोबल बढ़ा हुआ है। तो अब एमएलसी के चुनाव में निश्चित तौर से भाजपा और सपा में कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब ये देखना होगा कि किस तरह से समाजवादी पार्टी की तरफ से रणनीति तैयार की जाती है, किस तरह से चुनाव को लेकर एक विशेष प्लानिंग बनाई जाती है और अखिलेश यादव का अगला गांव क्या होगा। क्योंकि एमएलसी चुनाव में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। तो क्या वो मिथक को तोड़ पाएंगे, क्या समाजवादी पार्टी के खाते में कुछ सीटें आ पाएंगी, तो अब ये एमएलसी चुनाव के बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी की बात करें तो अभी प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है। बिल्कुल, यानी अब एक बार फिर से मौका है अखिलेश यादव के पास में अपने आप को साबित करने का, क्योंकि जिस तरह से आम चुनावों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है किस तरह का अब किस तरह से जो प्रत्याशियों का चयन किया गया, ये किस तरह से क्या होगा अखिलेश यादव की ओर से?
अगर बात करें समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो समाजवादी पार्टी की तरफ से एक विशेष वर्ग को भी ध्यान दिया गया है और प्रत्याशियों की अगर लिस्ट को देखें तो उनमें एक यादव वर्ग से अधिक प्रत्याशियों की बात की जा रही है कि रजनीश यादव है, दिलीप सिंह यादव है, विजय बहादुर यादव है, अमित यादव है। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि एक जाति वर्ग को ध्यान में रखा गया है और जिस तरह से एक विशेष जनाधार बताया जाता है समाजवादी पार्टी का है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की गई। अब ये देखना होगा कि जो प्रत्याशी हैं वो किस तरह से चुनाव लड़ते हैं। और अगर बात करें विधान परिषद की, तो वहां पर भी अब समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि इन चुनाव में अगर उनके विधायक कम चुनकर आते हैं तो निश्चित तौर से उनका बहुमत नहीं रह जाएगा। यानी अगर भाजपा यहाँ पर जो 36 सीटें हैं उनमें अधिक से अधिक सीट जीतती है तो भाजपा बहुमत के पास पहुंच जाएगी। और ऐसा बहुत कम होता है कि विधानसभा और विधान परिषद में दोनों में किसी एक दल का बहुमत हो। तो ये देखने वाला है और राजनीतिक तौर से भी काफी दिलचस्प मुकाबला है। ये देखना होगा कि बिल्कुल चंद्रमणि, अभी आपने कहा कि जो है वो जातिवाद को भी यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान में रखकर के इस जगह पर मतलब इन सब चीजों को ध्यान में रखकर प्रत्याशियों का जो चयन है वो किया गया है। और आपने एक और अहम बात कही कि बहुत कम ऐसा होता है जब दोनों ही सदनों में किसी एक का ही बहुमत हो। तो ऐसे में क्या लगता है किस तरह की चुनौतियां अखिलेश यादव के सामने है, क्योंकि बड़ी परीक्षा उनकी एक बार फिर से होने जा रही है। एक तरफ आम चुनावों में हार और अब ये एक बार फिर से परीक्षा। जी निश्चित तौर से, क्योंकि अगर बात करें कि सपा जो है मुख्य विपक्षी पार्टी है और जब सदन में उनके विधायकों की संख्या जैसे कि बढ़ी है विधानसभा में, लेकिन विधान परिषद में अगर विधायकों की संख्या घटती है तो निश्चित तौर से एक समाजवादी पार्टी का ही नुकसान है, क्योंकि दोनों सदनों के माध्यम से जनता की आवाज उठाई जाती है और विधान परिषद में अगर उनका बहुमत नहीं होगा जैसे कि पहले भी बिल्कुल चंद्रमणि, यानी आने वाले वक्त के साथ में देखना होगा कि आखिर कितना जादू समाजवादी पार्टी का इसमें चल पाता है। हालांकि एमएलसी प्रत्याशियों की सूची जो है वो सामने आ चुकी है और कई प्रत्याशियों के नाम सामने आ गए। जौनपुर से मनोज कुमार को एमएलसी का प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की ओर से बनाया गया है। आजमगढ़ मऊ से राकेश कुमार यादव को टिकट